नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर दिन आपको यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए, जैसा कि कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी नहीं लेकिन हल्का सा कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि अल्फ़ाबेट में आप जानते हो कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 वावेल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 सेमी वावेल्स भी होते हैं। 2 सेमी वावेल्स डब्ल्यू एंड वाई के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये वावेल्स के भांति काम करते हैं और कॉन्सोनेंट के भी तरह काम करते हैं। तो चलिए, आज हम फिर से ये जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट में वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट हैं, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे होता क्या है कि जब तक हम लिखना नहीं जानेंगे, जब तक हम पढ़ना नहीं जानेंगे, अक्षर को, शब्दों को मिला करके बोलना नहीं जानेंगे, या फिर उसको किस तरह से लिखना है, किसी शब्द को लिखना है तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ में लाएंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक एक बिगनर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है डायरेक्ट हाई लेवल से पढ़ना। तो चलिए, आज हम बातें करेंगे वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में। जैसा कि आप हिंदी में जानते हो कि जो वावेल्स होते हैं अर्थात स्वर होते हैं, हिंदी में 13 स्वर होते हैं। तो आज हम उन 13 स्वर को, इन्हीं जो इंग्लिश के 5 स्वर हैं, 5 वावेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हीं के माध्यम से हम 13 जो स्वर होते हैं हिंदी में, इन 13 को हम इन्हीं के माध्यम से बनाते हैं। तो आज हम फिर से एक बार बातें करेंगे वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में। वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में तो चलिए, सबसे पहले हम वावेल्स के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ और है कि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। चूँकि आप सभी लोग हिंदी तो जानते ही होंगे कि हिंदी में जो 12 खड़ी होते हैं अर्थात 13 खड़ी होते हैं, कहने के लिए तो 13 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ए होता है, अ होता है, अ को मतलब ये हर अक्षर में आता है अ, इसीलिए ये कोई मात्रा का काम नहीं करता है। तो ये मात्राएं जो हैं 12 हैं, इनको ये कौन कौन है चलिए जान लेते हैं। यानी कि पहला आपका अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई। अच्छा, आप लोग इसको सुने होंगे कि ये छोटा ई, ये बड़ा ई। ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा ई बड़ा ई नहीं होता है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से हम ये कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, जैसे इसको जब आप बोलेंगे तो थोड़ा वक्त लेंगे, समय कम लेंगे, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको ज़्यादा वक्त लेना होता है। जैसे अगर हमको बोलना हो इसको तो हम बोलेंगे ई, और इसको बोलना होगा तो हम इसको बोलेंगे ई। तो ई और ई दोनों में अंतर है, इसीलिए हम इसको छोटा बोल लेते हैं, इसको बड़ा बोल लेते हैं, हालांकि दोनों एक साइज़ का होता है। अच्छा, आगे है ऊ। ऊ यानी कि ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही है। लेकिन है क्या कि इसका उच्चारण करते वक्त समय कम लेंगे और इसका उच्चारण करते वक्त समय ज़्यादा लेंगे। जैसे इसको बोलेंगे उ और इसको बोलेंगे ऊ, उ ऊ। आगे आता है आपका री, उसके बाद ए ओ औ, उसके बाद अंग, उसके बाद अह। ये हिंदी के जो 13 खड़ी हैं, हिंदी के जो 13 मात्राएं हैं, इन 13 मात्राओं को हम जो इंग्लिश के स्वर हैं, इंग्लिश के वावेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हीं के माध्यम से हम इन 13 को बनाते हैं। जैसे अगर हम इसकी इंग्लिश लिखें तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए, और ये इसकी इंग्लिश 2 बार ए लिख देंगे, यानी कि ए एंड ए, जिसको हम डबल ए भी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश अगर हमें लिखना होगा आई लिख लेंगे, इसकी इंग्लिश लिखना होगा 2 बार ई लिख देंगे, इसका इंग्लिश लिखना होगा हम यू, और इसका
2 बार ओ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर री, जहाँ पर हमें री का मात्रा लिखना होता है, री का मात्रा लिखने के लिए हम आर आई का यूज कर लेते हैं, आर एंड आई का। अच्छा, ई से दर्शाते हैं ए और आई से दर्शाते हैं ओ से दर्शाते हैं औ, ए और यू से दर्शाते हैं अंग। अब यहाँ पर अंग जो है, अंग में एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट यानी कि ए एंड एन होता है। ठीक उसी तरह से अह में भी एक ए होता है वावेल और एक होता है एच यानी कि कॉन्सोनेंट। इस तरह से हमारे 13 खड़ी लिखे जाते हैं या 13 मात्राएं हम ए ई आई ओ यू के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन बीच में अंतिम में ये जो अंग और अह आया है, इसमें हम एन और एच भी कॉन्सोनेंट के रूप में यूज़ करते हैं, तब ये खड़ी पूरा होता है। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट। जैसा कि हिंदी में आप जानते होंगे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के भी बारे में हम देख लेते हैं, तब इन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे मतलब इनको हम यूज़ में लेंगे। तो चलिए हम हिंदी के व्यंजन लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये जो हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को लिखने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, उन्हीं का यूज़ हम करके इनको लिखते हैं। तो अच्छा, लिखते कैसे हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे क को हमें लिखना है तो हम के लिख लेते हैं, ख लिखना है के एच लिख लेते हैं, ग लिखना है जी लिख लेते हैं, घ लिखना है जी एच लिख लेते हैं, और अंगा लिखना है। अच्छा, एक चीज़ है कि इसका प्रोनाउंसिएशन लोग अंगा करते हैं, हालांकि अंगा नहीं बोलना, अंगा बोलना है। अगर हम अंगा बोलते हैं तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तब इसको अंगा बोल पाएंगे, हालांकि इसको ङ बोलना है। ङ की इंग्लिश एन होती है, सी एच से च, सी 2 बार एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन से ञ। अच्छा, आगे देखते हैं। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़। टी से त, टी एच से थ, कैपिटल कर लेते हैं, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से स, एस एच से स, एस से स, एच से ह, के एस, एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। यानी कि जब हम हिंदी के
व्यंजन को इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, कैसे क, कैसे ख, जी से ग, जे से घ, एन से ङ, सी से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे से झ, एन से य, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, एन से ड़, टी से ट, टी से थ, डी से द, डी से ध, एन से न, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म, वाई से अ, आर से र, एल से ल, वी से व, एस से स। अच्छा, इसमें भी आप बोलते हो बड़ा स, छोटा स, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम दंत स, तालव्य स एंड मूर्धन्य स बोलते हैं। एस से स, एच से ह, के एस से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ये जो हमारे व्यंजन हैं, इनको हम इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। अब इन पे जब हम मात्राएं लगाते हैं तो जो मात्राएं हमारे 13 मात्राएं हैं, इन्हीं के माध्यम से हम शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि कुछ मात्राओं को मिला करके और कुछ ये व्यंजन को मिला करके हम किसी शब्द की रचना कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप कुछ सिमिलरिटी देख रहे होंगे कि ये जो टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ और एन से ड़ है, ठीक सेम स्पेलिंग यहाँ पर भी है। टी से त, टी से थ, डी से द, डी से ध, एन से न, यानी कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, यहाँ यहाँ और जो यहाँ 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 यहाँ, यानी कि ये सेम है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सॉरी गाइस, इसके अतिरिक्त हम और आपको बता दें कि कुछ अल्फ़ाबेट, जैसे अगर हम बात करें क का, अगर हम बात करें ज का, अगर हम बात करें फ का और एक अक्षर व का, यानी कि क, ज, फ, व, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश केवल यही नहीं होता है, और भी मतलब केवल एक नहीं होता है, एक से अधिक होते हैं। जैसे अगर हम क लिखते हैं तो के से क लिखते ही हैं, के से क लिखते हैं, प्लस सी से भी क लिखते हैं, यानी कि सी से भी हमारा क बनता है, प्लस क्यू से भी हमारा क बनता है। ठीक, अगर हम ज की बात करें तो जे से ज होता ही है, जे से ज होता है, प्लस जी से भी ज होता है, जी के साथ साथ एस से भी ज होता है, यानी कि जे, जी, एस, इन तीनों अल्फ़ाबेट से ज का उच्चारण निकलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम फ की बात करें तो एफ से फ होता है और टी एच से भी फ होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें व के बारे में तो व जो होता है वी होता ही है, वी के साथ साथ डब्ल्यू भी होता है। तो इन अक्षरों में आप देख पा रहे होंगे कि इनका उच्चारण करने के लिए एक से अधिक कॉन्सोनेंट का यूज़ किया गया है। जैसे अगर हम किसी का नाम लिखना होता है, किसी प्लेस का नाम लिखना होता है, तो मैक्सिमम जगहों पर हम क का यूज़ करते हैं। क का इंग्लिश लिखने के लिए हम के का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, इंग्लिश के वर्ड को लिखने के लिए हम सी का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम क्यू का यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हमें क्वीन लिखना होता है तो क्वीन लिखने के लिए हम क्यू से स्टार्ट करके लिखते हैं, क्विक लिखना होता है हम क्यू से लिख करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे अगर हमें कार लिखना होता है तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। क्या हम अगर कार को KAR लिखें तो नहीं सही है, ये भी तो कार लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है क्या कि मतलब जो क होता है, क का प्रोनाउंसिएशन हमें के से भी मिलता है, सी से भी मिलता है और क्यू से भी मिलता है। ठीक उसी तरह से हम अगर जे का प्रोनाउंसिएशन देखें तो ज का प्रोनाउंसिएशन देखें तो ज का प्रोनाउंसिएशन जे से भी मिलता है, जी से भी मिलता है, एस से भी मिलता है। जैसे अगर हम बोलते हैं जापान तो जे से लिख लेते हैं, वही अगर हमें जर्मनी बोलना होता है तो हम जी से लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हमें लिखना होता है रोज़ तो हम रोज़ की स्पेलिंग
SE लिखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब हम रोज़ लिखते हैं, रोज़, ज हमें मिला कहाँ से, S से बना, यानी कि S से ज मिल गया। तो कहीं न कहीं ज जो होता है S से भी होता है और G से भी होता है, J से भी होता है। जैसे रेल का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। तो जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम आप कैसे लिखते हो? G से लिखते हो। तो वहाँ पर भी ये जो नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन का, जॉर्ज स्टीफेंसन, तो ये जी से आप देख पा रहे होंगे, नाम ज का प्रोनाउंसिएशन जी से लिखा गया है। यहाँ पर भी ज बना रहा है। तो ज जी से भी मिलता है, यस से भी मिलता है, जे से भी मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम फ में देखें तो एफ से भी होता है, पी एच से भी होता है। जैसे हमें फ़ोन लिखना होता है तो हम PH लिखते हैं, PHONE, फ़ोन। ऐसे अगर हमें वह लिखना होता है तो हम कहीं V लिखते हैं, कहीं W लिखते हैं। तो हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, चलिए आगे हम बताते हैं।